IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत बिहार की नदियों को देखेंगे कि उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां कौन सी हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 70 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि पेपर जो है वो 17 नवंबर को है, तो टाइम बहुत कम है और इस बार 1900 सीट है, तो इसलिए चांस बहुत अच्छा है। हर टॉपिक को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। इस वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों को देखेंगे। तो बिहार की जो नदियां होती हैं, इनको अच्छे से हमें देखना है। तो बिहार जो है, इसको गंगा नदी दो भागों में बांट के रखा है और गंगा नदी में जो नदियां आकर के मिलती हैं उनको हम सहायक नदियां कहते हैं। तो बिहार में जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, वो जो है बाईं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं, उनको हम बाईं सहायक नदियां कहते हैं। और जो नदियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर से निकलती हैं, उन्हें हम दाईं सहायक नदियां कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कौन सी दाईं है और कौन सी बाईं है। इसके अलावा जो नदियां उत्तरी बिहार में हैं, आपका ये उत्तरी बिहार नदियां हैं, नदियां बारहमासी हैं। क्यों बारहमासी? क्योंकि इनमें 12 महीने जल होता है और जल के इसमें दो स्रोत होते हैं। पहला होता है वर्षा का और दूसरा होता है यहाँ पे जो बर्फ पिघलती हैं ग्लेशियर के, उनके पिघलने से इनमें पानी लगातार रहता है। इसलिए उत्तर बिहार की नदियां कैसी होती हैं? बारहमासी होती हैं। और दक्षिणी बिहार जो नदियां होती हैं वो मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वर्षा का जल का केवल एक स्रोत होता है, वो भी वे जो है जल का वर्षा के रूप में। इसीलिए जल का स्रोत जो है अलग अलग देखा जाए, तो अगर जल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी बिहार नदियां बारहमासी हैं और दक्षिणी बिहार नदियां मौसमी नदियां हैं। ये आपको याद रखना, क्योंकि जल के स्रोत अलग अलग हैं। इसके अलावा जो उत्तरी बिहार नदियां हैं वो अधिकांश बाढ़ लाती, क्योंकि उनको पानी का स्रोत ज़्यादा होता है। जैसे कोसी हो गया, बागमती हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, इन नदियों द्वारा बाढ़ हमेशा लाया जाता है। इसलिए जो है उत्तरी जो बिहार है ये बाढ़ प्रभावित तो ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी की जो बाईं सहायक नदियां हैं उनको अगर क्रम से देखा जाए, अगर ये आपका वेस्ट है, पश्चिम है, और आपका ये ईस्ट है, पूरब है, अगर इनको क्रम से मिलाना हो पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, तो आपको कैसे मिलाना है? सबसे पहले आपका है घाघरा, घाघरा के बाद आपका है गंडक, गंडक के बाद है आपका बूढ़ी गंडक, इसके बाद बागमती, इसके बाद आपका कमला, कमला के बाद में कोसी, कोसी के बाद में महानंदा। ये मुख्य नदियां हैं जिनको हम पूरब से पश्चिम सजा सकते हैं या पश्चिम से पूरब। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से जो दक्षिण बिहार नदियां हैं, अगर उनको देखा जाए तो दक्षिण बिहार नदियों में कर्मनासा, इसके बाद सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, इसके बाद में क्यूल नदी है। ये जो मुख्य नदियां हैं इनको भी क्रम से पूछा जा सकता है, जो है पूरब से पश्चिम या पूरब जो है पश्चिम से पूरब। तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नदियां कौन जो है किन किन राज्यों की सीमा बनाती हैं, तो महानंदा जो नदी है ये पश्चिम बंगाल और जो है आपका बिहार की सीमा बनाती है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका ये गंडक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है कुछ दूरी तक। घाघरा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है और कर्मनासा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। इसके अलावा गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाने वाली 4 नदियां हैं। कौन कौन सी? गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनासा। इनको हमें अच्छे से याद रखना है। यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इन्हें हमें अच्छे से देखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके क्वेश्चन समझ में आ सके। ये आपका उत्तरी और दक्षिणी बिहार नदियों का एक और मैप है। आप देख सकते हैं जो नदियां पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं वो अधिकांश नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और जाकर के ये गंगा में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के मिलती हैं। इनके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में देखना, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे घाघरा है, तो घाघरा की सहायक नदी है राप्ती, यही आकर के बिहार में सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। इसके अलावा गंडक है, बूढ़ी गंडक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बागमती है, कमला है, कोसी है और आपका जो है यहाँ पे महानंदा है। तो ये सब नदियाँ हैं, ये मिल करके एक जाल बनाती हैं। इसी को हम गंगा का मैदान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो वीडियो देखेंगे, पहले उत्तरी बिहार की नदियों को देखेंगे और फिर हम दक्षिणी बिहार नदियों को देखेंगे, जिससे हमारे चैप्टर में अगर क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए और हमें डिटेल में देखना इसको बहुत जरूरी है। तो बिहार नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और भारत नदियों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और विश्व की नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबकी वीडियो हमारे जो है चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर के वहाँ देख करके उसको आप आसानी से जो है कर सकते हैं।
यहाँ पर एक लिस्ट और दे दी गई है। पूछा जा सकता है कि उत्तर बिहार की नदियाँ कौन सी हैं, दक्षिण बिहार नदियाँ कौन सी हैं। एक हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो जब मैप के थ्रू आप पढ़ते हैं, डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो उत्तरी बिहार नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, जो है बलान, कोसी, इसके अलावा महानंदा। और दक्षिण बिहार नदियाँ अगर देखा जाए तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल और फल्गु, ये नदियाँ जो मुख्य नदियाँ हैं जो दक्षिण बिहार की हैं, और ये उत्तर बिहार की हैं। इनको हम क्रम से कैसे सजाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, और इनको कैसे सजाना है दक्षिण में ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर बिहार की नदियों के बारे में कि उत्तर बिहार नदियों और दक्षिण बिहार नदियों को अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें याद करने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी, नहीं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियां हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। इनमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा आदि प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और आके गंगा में बाईं तरफ से मिल जाती हैं। ये गंगा की बाईं सारी नदियां भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है ये नदियां बिहार के मैदानी भागों में से प्रवाहित होती हुई बिहार के लगभग मध्य भाग से प्रवाहित होने वाली गंगा में मिल जाती हैं। हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां सप्तवाहिनी हैं, इन्हीं को कहते हैं बारहमासी कहते हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु से जो है वर्षा तथा जो है ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हिमनदी से पिघलने से जल प्राप्त होता है। तो हिमालय नदियों के जल के दो स्रोत मैंने पहले भी बताया था, इसको अच्छे से याद रखना। एक आपका जो है बर्फ के पिघलने से हिमनदों के, ग्लेशियर के, और दूसरा वर्षा से, दोनों से मिलता है, इसलिए यहाँ के जो है जल का स्तर जो है हमेशा ऊंचा बना रहता है। अब अगर बात करते हैं, लिखा है नोट करके कि घाघरा, गंडक, कर्मनासा और गंगा जो है चार नदियां ऐसी हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। तो गंगा नदी बिहार के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो लिखा है गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में, और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहते हुए ये जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है। तो बिहार में ये नदी जब बहती है तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी चौड़ाई काफ़ी बढ़ भी जाती है। आगे लिखा है चौसा बक्सर जिले के निकट बिहार में प्रवेश करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो याद रखना चौसा के पास बक्सर जिले में। चौसा क्यों प्रसिद्ध है आपको पता होगा, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और किसके बीच में, तो शेरशाह सूरी के बीच में। कब हुआ था, तो 1539 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तथा इसका प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रवाह क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, लंबाई पूछा जा सकता है। ये भी याद रखना ये बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, ये भी याद रखना। ये यहीं से आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से हमें देखना और समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो घाघरा तो उत्तर दिशा की ओर से मिलती हैं। जैसे आपका बिहार गंगा नदी है तो उत्तर दिशा की ओर से मिलती हैं, अर्थात ये बाईं सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा आदि, तथा दक्षिण बिहार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनासा, सोन, पुनपुन जो है, हरोहर और किऊल और फल्गु नदियां हैं जो आपको कहाँ से निकलती हैं, दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं और उत्तर दिशा में बहते हुए आकर के ये जो है गंगा की जो है दाईं नदियों हैं और आकर के दाईं ओर से मिल जाती हैं। अब सबसे पहले हम लोग गंगा की जो है उस नदियों को देखें जो हिमालय से निकलती हैं और आकर जो है गंगा में किधर से मिलती हैं, तो बाईं तरफ से मिलती हैं। लिखा है आपका पहले घाघरा नदी, और घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, याद रखना। और इसी नदी किनारे अयोध्या शहर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में घाघरा को सरयू कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, लिखा है घाघरा नदी की उत्पत्ति तिब्बत में जो है मामचा चुंगो हिमनद से
होती है, तो याद रखना कहाँ से निकलती है नदी ये तिब्बत से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है ये याद रखना है। इसे नेपाल में कर्णाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घाघरा नदी को जो है नेपाल में क्या कहते हैं, तो हाँ उसको कर्णाली कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू कहते हैं। ये बात याद रखना। अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो आपको ये यहाँ याद रखना है कि जो है नदी को किस क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखना राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर है। तो राप्ती नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना ये घाघरा की है, जो है बरहज के निकट इसमें मिलती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए सारण जिले में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है घाघरा नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है, तो सारण जिले में छपरा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितना है, तो जो है याद रखना 83 किलोमीटर। दो चीज़ें याद रखना, पूरे भारत में इसकी लंबाई कितनी है टोटल और बिहार में कितनी लंबाई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये गंगा से कहाँ मिलती है और इसकी सहायक नदी कौन है, सब मैंने बता दिया है डिटेल में, तो इसको बहुत अच्छे से इसको देखना है आपको। इसके बाद नदी है आपकी गंडक। तो याद रखना जब हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो घाघरा के बाद नदी पड़ती है गंडक। लिखा है यह उत्तर पश्चिमी बिहार की प्रमुख नदी है। कि किस क्षेत्र की, तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नदी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इसलिए हमें डिटेल में इसको समझने की जरूरत है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के जो है मानांग मोट या जो है कुतांग के मध्य से होती है। तो याद रखना ये भी कहाँ से निकलती है, ये नेपाल में निकलती है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो गंडक नदी है ये बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो याद रखना पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के पास ये प्रवेश करती है। और याद रखना जो वहाँ पर क्या कहते हैं एक टाइगर रिजर्व है जो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो इसी नदी के क्षेत्र में पड़ता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर के प्रवाहित होती हुई यह हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो हाजीपुर के निकट कौन नदी मिलती है, गंडक गंगा में मिलती है। आपको यह भी याद रखना है कि जो गंडक नदी है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे काली गंडक किसी को कहते हैं, इसी को सालिग्रामी कहते हैं। जो बच्चे यहाँ के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे सालिग्राम नामक पत्थर पाया जाता है जिसे शिवलिंग के रूप में घरों में पूजा भी जाता है। ठीक है। सदा नीरा, सप्त गंडकी और नारायणी जो है इसी का नाम है, किसका, गंडक का नाम है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा 120 किलोमीटर निर्धारित करती है। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा 120 किलोमीटर की बनाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद बूढ़ी गंडक नदी, तो याद रखना जब हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे उत्तरी बिहार में तो गंडक, घाघरा के बाद गंडक और गंडक के बाद बूढ़ी गंडक नदी पड़ेगी। लिखा है इसका उद्गम जो है पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी के निकट जो है चौतरवा चौर से होती है। तो याद रखना जो बूढ़ी गंडक नदी है ये नेपाल से ना निकल करके ये बिहार से ही निकलती है। कहाँ से, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से, और सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक का हिस्सा है। यह उत्तर बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार के मैदान को। ठीक है। यह बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर तथा खगड़िया जिलों से प्रवाहित होती हुई मुंगेर जिले के निकट ये मांझी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो याद रखना ये बूढ़ी गंडक नदी। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि बूढ़ी गंडक नदी जो है समस्तीपुर, याद रखना किस जिले में, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से बहते हुए ये जो है मुंगेर जिले में, कहाँ पर, तो ये मुंगेर जिले में गंगा से मिलती है। कहाँ पर, तो मांझी नामक स्थान पर, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा यह हिमालय से आने वाली नदी गंगा की सारी नदियों में सबसे लंबी है। कितनी है, तो 320 किलोमीटर है, जिसका प्रवाह क्षेत्र जो है 9601 किलोमीटर है। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं बागमती की। तो लिखा है यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकल के बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। तो नेपाल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, बागमती नदी है। और याद रखना ये नेपाल में महाभारत श्रेणी है, वहीं से निकलती है। और इसी बहाने आपको ये भी याद हो जाएगा कि महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये नेपाल में है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इसी के तट पर स्थित है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है, कोसी अथवा कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कौशिकी नाम से किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि कोसी नदी को जो है ऋग्वेद में किस नाम से पुकारते हैं, तो इसे कौशिकी कहते हैं। नेपाल में इसे सप्तकोशी कहते हैं के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 7 धाराएं आपस में मिलती हैं। तो लिखा है क्योंकि यह 7 जो है नदी धाराओं के मिलने से बनती है। आपसे कथन कांड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में इस जो है कोसी नदी को सप्तकोशी कहते हैं, क्योंकि जो है कारण क्या होगा कथन कांड में, यह 7 धाराओं से मिलकर बनती है। तो आपका क्वेश्चन ए सही हो जाएगा, कथन कांड दोनों सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी प्रमुख जो है सारी नदियाँ कौन सी हैं? अरुण है, तामूर है, सुनकोसी, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और लीखू खोला नदी है। याद रखना, तो 7 धाराएं कौन कौन सी हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अरुण है, तामूर है, सनकोसी, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और जो है लीखू खोला, इतनी नदियों के मिलने से ही जो है किसका निर्माण होता है? तो कोसी का निर्माण होता है। इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोसी की मुख्य धारा अरुण और सन कोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। तो कोसी की जो मुख्य धारा है उसको हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझाया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 धाराएं कौन कौन सी हैं। 7 धाराएं देख सकते हैं, 7 धाराएं मिल करके ये जो है कोसी नदी का निर्माण करती हैं। इसको याद रखना है। और याद रखना, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ी है जो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। वहाँ से महानंदा नदी निकलती है और ये कोसी, इसको कहते हैं कोसी महानंदा का दोआब कहते हैं। याद रखना। और 7 धाराएं कौन सी हैं ये मैंने मैप के माध्यम से इसको बता दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं ये कोसी पर डैम बनाया गया था, जिससे जो है क्योंकि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, तो डैम बना करके जो है इसके बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी याद रखना। और बिहार में कोसी नदी पर बहुत सारे गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है, ये भी याद रखना। तो गोखुर झील का निर्माण कहाँ होता है? नदियों के, जब नदियाँ सर्पा आकार में बहती हैं तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो जो क्षेत्र कट जाता है उसी से गोखुर झील का निर्माण होता है। बिल्कुल ये चांद जैसे होती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, नदी लिखा है कमला नदी। लिखा है इस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से हुआ है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई जयनगर मधुबनी जिले से होकर के ये जो है बिहार में प्रवेश करती है। तो याद रखना, जो नदी है कमला नदी है, ये याद रखना मधुबनी जिले में जो है जयनगर नामक स्थान से ही बिहार में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। किसको? कमला। तो मिथिला क्षेत्र के अगर पूछा जाए कि मिथिला क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो कमला है। इसके अलावा इसकी प्रमुख सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोनी, ढोरी, बलान और जो है आपका त्रिशूला, इसकी आदि प्रमुख सारी नदियाँ हैं। ये आपको अच्छा याद रखना। इसमें याद रखना कि कमला की सारी नदी है कौन सी, तो बलान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा नदी है आपका महानंदा नदी है। महानंदा नदी की बात करें तो इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से होती है। तो दार्जिलिंग जिले में याद रखना, ये यहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा होती है, यहीं से नदी निकलती है। कौन सी? महानंदा। यह नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? मेची। अभी मेची पर एक डैम बनाया गया है, इसको पूछा जा सकता है। यह न गंगा में मिलने वाली भारत की सबसे अंतिम जो है बाईं सहायक नदी है, ये भी याद रखना। तो महानंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है और ये कुछ दूरी तक जो है पश्चिम बंगाल और बिहार की भी सीमा बनाती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों को देखेंगे कि दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। याद रखना, अभी हाल में ही कोसी और मेची के बीच में यहाँ पे एक डैम बनाया गया है। तो मेची किसकी सारी नदी है? याद रखना, ये महानंदा की है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी करंट अफेयर में भी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नदी पहली है सोन नदी। तो दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी, और सबसे बड़ी भी है गंगा की। तो सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक
पठार की मैकाल श्रेणी से होता है। तो अमरकंटक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे, वहीं से नदी निकलती है। कौन सी? सोन नदी निकलती है। यह नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से होकर के बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी, अगर पूछा जाए कि गंगा की सहायक नदी जो सोन है, ये बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो याद रखना ये रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है? तो 784 किलोमीटर है, परंतु बिहार में यह केवल 202 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सोन नदी हो। ठीक है, आगे लिखा है सोन नदी पटना के निकट मनेर में, मनेर स्थान है, वहीं पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो कौन कौन सी हैं? तो याद रखना गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल, ये 4 नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आया हुआ है। ये चारों सोन की सहायक नदियां हैं। दक्षिणी जो है पश्चिम बिहार की प्रमुख सिंचाई योजना डेहरी जो है बांध, इसका निर्माण इसी नदी पर किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेहरी बांध किस नदी पर है। अब आते हैं, नदी है आपकी पुनपुन। तो पुनपुन नदी याद रखना, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। या बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल और जो है पटना तक ये प्रवाहित होती है। कौन नदी? तो पुनपुन नदी। तो पुनपुन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की है, और याद रखना पलामू जिले से निकलती है और ये बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट नदी आपकी है फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी छोटानागपुर के पठार के जो है कई धाराओं में निकलती है। तो याद रखना ये कई धाराओं से निकलती है। कहाँ से? छोटानागपुर के पठार से। इसकी मुख्य धारा निरंजना या जो है उसको कहते हैं लीलाजन कहते हैं। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया के निकट जो है मोहना नदी के मिलने से के बाद इसे जो है फल्गु नाम से जाना जाता है। तो याद रखना मोहना नदी के मिलने के बाद किसमें? निरंजना नदी में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? फल्गु हो जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद के पास या दो और आगे चल करके अनेक जो है शाखाओं धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायत आदि में बढ़ जाती है। तो जब बराबर की पहाड़ी के पास पहुंचती है तो ये याद रखना फिर कई धाराओं में ये क्या होती है? बट जाती है। तो कौन कौन धाराओं के नाम क्या है वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अजय नदी की। तो अजय नदी जो है बिहार के जमुई जिले के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है और यह झारखंड के देवघर जिले में पूर्व और जो है दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है और तत्पश्चात गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो आकर के ये गंगा नदी जिसे हम हुगली कहते हैं उसी में आके मिलती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखना जमुई जिले से निकलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नदी है कर्मनासा नदी है। लिखा है यह नदी बिहार के कैमूर जिले में विंध्य पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए यह चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो कर्मनासा नदी जो है कहाँ मिलती है? तो ये बक्सर में जो है चौसा के पास मिल जाती है। बक्सर के मैदानी भाग में सिंचाई हेतु इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के शुभ जो है कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसे इन नदी को कर्मनासा के नाम से जाना जाता है। कर्मनासा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कर्मनासा नदी के बारे में भी कहा जाता है कि कोई हरा भरा पेड़ भी अगर इस नदी को छू ले तो अभी सूख जाता है। तो याद रखना अगर जो है शुभ कामों का नाश हो जाता है इस नदी में नहाने से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कर्मनासा पड़ गया। याद रखना है। और याद रखना चौसा का युद्ध जो हुआ था ये इसी नदी किनारे हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका किऊल नदी है। तो किऊल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से होती है। तो पारसनाथ की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? किऊल नदी निकलती है और एक गिरिडीह जिले में झारखंड के या बिहार में जमुई जिले के जो है सत पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अंजन, हरोहर और बर्नर नदियाँ हैं। या सूरजगढ़ लखीसराय जिले के निकट ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो लखीसराय जिले में ये सूरजगढ़ के पास जो है किससे मिलती है? तो ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
अब आते हैं नदियों से जुड़े हुए प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं कि नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अब जो पेपर बनेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ 5 ऑप्शन दे दिया है जिससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, लेकिन 4 ऑप्शन ही रहेंगे और इस बार 1/3 माइनस मार्किंग है, तो आपको संभाल के क्वेश्चन को हल करना होगा। ये भी याद रखना है, सीट बहुत ज़्यादा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने की जरूरत है। लिखा है दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो नदी कौन सी है, सोन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदियां हैं, तो सोन की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, रिहंद भी है, उत्तरी कोयल भी है, गोपद भी है और कन्हा नदी भी है। ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, सोन की हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार में बहती है, तो इसमें कौन कौन नदियां जो दक्षिण बिहार में बहती हैं, तो कर्मनासा और अजय नदियां और पुनपुन, ये 3 नदियां कहाँ बहती हैं, तो याद रखना ये दक्षिण बिहार में बहती हैं, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है, तो ये महानंदा नदी निकलती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है, तो फल्गु नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो छोटानागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा है निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी नदी जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है, तो महानंदा नदी जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है पश्चिम बंगाल से, और याद रखना ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ दूरी तक सीमा भी बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ये पश्चिमी चंपारण में, तो बूढ़ी गंडक नदी ये बिहार में से ही निकलती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है और किसी राज्य या देश में नहीं बहती है, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नदी है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तरी बिहार से जो है मिलती है, तो उत्तरी बिहार से नदी कौन सी मिलती है आके गंगा में, तो एक कमला है और एक आपका कोसी नदी है। 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, तो ए और जो है डी। ठीक है, कमला और कोसी जो उत्तरी बिहार से आके मिलती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी को मिथिला के क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र माना जाता है, तो कमला नदी को जो है मिथिला के क्षेत्र में सबसे पवित्र मानते हैं गंगा के समान, तो याद रखना मिथिला क्षेत्र में कमला सबसे प्रमुख जो है पवित्र नदी है, ये भी याद रखना। सबसे जो है क्या कहते हैं प्रमुख नदी और पवित्र नदी दोनों हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये जो है वीडियो में मैंने बता दिया है गंगा की दाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बिहार की उत्तरी बिहार नदियाँ और दक्षिण बिहार नदियों को मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। कुछ क्वेश्चन भी मैंने डिस्कशन किया है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।